हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 है बेटा आपकी। आज आपकी जो है 2 सब्जेक्ट कौन कौन से आपकी ये जो है साइंस की और आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। तो वो भी मैं आपको जो है बनाकर चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आप हर रोज का कार्य हर रोज कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है बेटा आपकी क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 14 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्मजीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो बेटा जैसे कि हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कि जो है सूक्ष्मजीव के विषय में। तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव बेटा बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जो कि हमें अपनी जो इन आंखों से देखने से नहीं दिखते, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं। और ये सूक्ष्मजीव जो है बेटा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास जो है हवा, पानी, सांस लेने से और उसके संपर्क में आने से व्यक्ति के, तो ये हम उन्हें संक्रमित कर देते हैं। तो बेटा देखिए, मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारियां, तो कौन सी बीमारियां होती हैं बेटा सूक्ष्मजीवों द्वारा। ये है सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ है, जीवाणु है और वायरस है। ये हमारे सूक्ष्मजीव हैं। इनसे प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है बेटा, मलेरिया बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। इसके बाद जीवाणु है। जीवाणु से कौन सा होता है बेटा, अक्षय रोग हो जाता है, हैजा हो जाता है और आंत्रजवर हो जाता है। और आगे है बेटा वायरस। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ये सारे रोग वायरस से होते हैं। आगे है बेटा बीमारियों से बचाव के उपाय। तो कुछ बचाव दिए गए हैं, बीमारियों से बचने के उपाय दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं चलिए। सबसे पहले हमने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, ताकि बेटा सूक्ष्मजीव जो है ये वो जो है गंदी जगह पर, जहाँ पर जैसे आप अगर खुले में शौच करोगे तो वहां पर जो है बहुत सारे जीवाणु सूक्ष्मजीव आ जाएंगे। वो क्या फैलाएंगे बेटा, बीमारी फैलाएंगे। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। तो बेटा हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो है हाथ जरूर धोने चाहिए। इसके बाद है बेटा पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दे। तो आपने देखा होगा कि जो है गांव वगैरह में खुली नालियां होती हैं और वैसे भी बरसात का जो पानी होता है उसको जमा ना होने दे इकट्ठा। इसमें क्या आता है बेटा, मच्छर पनपते हैं और जो कि बीमारियां फैलाते हैं। आगे बेटा बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो है बच्चों को समय समय पर जैसे वैक्सीन के टीके वगैरह लगवाए जाते हैं। बेटा ये टीके किसके होते हैं, चेचक के होते हैं। कोई जो है खसरे का होता है बेटा, कोई पोलियो का होता है। ऐसे ही जो है बहुत सारे वैक्सीन लगवाई जाती हैं बच्चों को, तो ये जरूर लगवानी चाहिए। इसके बाद है बेटा खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। अगर बेटा खांसी हुई है तो बेटा मुंह पर जो है खांसते समय जो है अपनी कोहनी से ऊपर का हाथ या जो है रुमाल का जरूर प्रयोग करें। आगे है बेटा एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो किसने की थी बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने जो है एंथ्रेक्स नामक जो है जो रोग है, जो बीमारी है, उसकी खोज की थी। तो जानिए, स्वयं को जानिए बेटा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले है निम्नलिखित मिलान कीजिए। तो देखिए जीवाणु से क्या फैलता है बेटा, जीवाणु से फैलता है हैजा। क्या फैलता है बेटा, हैजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1।
तो 1 पर क्या है बेटा, जीवाणु, 2 पर लैक्टोबैसिलस, 3 पर प्रोटोजोआ और 4 पर वायरस। तो बेटा सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु से फैलती है बेटा हैजा। और लैक्टोबैसिलस तो हमने बताया था आपको, जो है दही जमने में जो सूक्ष्म जीव काम करता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। इसके बाद है बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या फैलाता है, प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। और वायरस क्या फैलाता है बेटा, वायरस जो है चेचक का रोग फैलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो आगे है बेटा मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो मलेरिया से बचने, देखिए मलेरिया किससे फैलता है बेटा, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो मच्छर कहाँ होते हैं बेटा, मच्छर जहाँ पर जैसे पानी रुका हुआ होता है उसमें मच्छर पनप जाते हैं, या अगर हम जो है सफाई नहीं रखते तो वहां पर जो है मच्छर पनप जाते हैं। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दे, क्योंकि जो है अगर आसपास पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे। इसके बाद बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, यानी कि जो है उनके शरीर को ढक कर रखें, क्योंकि हाथ वगैरह खुले रहने पर मच्छर उनको काट लेते हैं और जिससे बीमारी फैलती है। और अपने आसपास सफाई जरूर रखें। तो ये थे बेटा मलेरिया को जो है से बचने के कुछ तरीके। आगे है बेटा मलेरिया में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखिए। तो बैक्टीरिया और वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है, देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा था, बैक्टीरिया जीवाणु ही होते हैं, तो इनसे क्या फैलते हैं, अक्षय रोग, हैजा, अंतर्जवर। और वायरस से बेटा पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और चेचक की जो है बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है मानव में बैक्टीरिया से होने वाली 3 बीमारी, अक्षय रोग, हैजा और अंतर्जवर। और मनुष्य में वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं, पोलियो, खसरा, चेचक और हेपेटाइटिस। तो आप बेटा इन जो ये मैं आपको आंसर लिखवा रही हूँ, आप अच्छे से अपनी नोटबुक में जो है इनको लिखेंगे और साथ के साथ इनको याद भी करेंगे। तो आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। इस महामारी और सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो आपको पता होगा बेटा आजकल कौन सी महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में। तो यहाँ आजकल जो है कोविड-19, हम यहाँ लिखेंगे दुनिया में आजकल कोविड-19 महामारी फैली हुई है। यह कोरोना वायरस के द्वारा होती है। इससे बचने के कुछ तरीके, सबसे पहले बेटा मास्क का प्रयोग अवश्य करें। नियमित रूप से जो है साबुन और पानी से हाथ धोएं। 2 गज या 6 फीट की दूरी जो है बनाए रखें। इसके बाद बेटा अगर आपको जो है सर्दी खांसी जुकाम है तो अपने डॉक्टर से दवाई वगैरह अच्छे से लें। इसके बाद है बेटा कि एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा कौन सा है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो मानव और मवेशी रोग दोनों है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंथ्रेक्स रोग। और एंथ्रेक्स जो रोग है वो मानव और मवेशी दोनों का रोग है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।